प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी हमारे नीट एस्पिरेंट हैं आप सभी का स्वागत है। आज हम हमारे बायो के नए चैप्टर प्लांट डायवर्सिटी के बारे में बात करेंगे। पौधों में विविधता, पादपों में विविधता इस चैप्टर का जो नाम है। और सबसे पहले हम इसमें देखेंगे टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी इसकी हिंदी है वर्गीकी, इसकी हिंदी है वर्गीकी। टैक्सो मीन्स होता है टैक्सिस, जिसका मतलब होता है अरेंजमेंट, और नॉमी मीन्स होता है नॉमस, जिसका मतलब होता है लॉ, यानी कि अरेंजमेंट का लॉ। कोई भी न्यू प्लांट जब आप डिस्कवर करेंगे, कोई भी नया जीव जब आप डिस्कवर करेंगे, ऑर्गेनिक प्लांट हो या एनिमल हो, तो उसका आपको क्या करना है, उसका टैक्सोनॉमी के अंतर्गत उसको रखना है। ठीक है, चलो कुछ साइंटिस्ट जो रिलेटेड हैं टैक्सोनॉमी और प्लांट डायवर्सिटी के, उनके हम बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपसे एरिस्टोटल के बारे में। जैसे ही हम एरिस्टोटल का नाम लेते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी, एरिस्टोटल इज द फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी। इन्हें फर्स्ट जीनियस साइंटिस्ट बोला जाता है। ये पहले जीनियस साइंटिस्ट हैं हिस्ट्री में, यानी कि हमारे इतिहास में, विज्ञान विषय में ये पहले जीनियस साइंटिस्ट हैं। ये फादर हैं बायोलॉजी और जूलॉजी के, और इन्होंने पूरे संसार को इन्होंने जो है 3 वर्गों में बांटा, स्पेशली प्लांट में, हर्ब, सर्व और ट्री कि 3 टाइप के जो हैं कहीं ना कहीं प्लांट को इन्होंने दिखाया है कि हर्ब सबसे छोटे होते हैं, सर्व जो झाड़ियां होती हैं वो होते हैं, और कहीं ना कहीं ट्री सबसे बड़े होते हैं। प्यारे विद्यार्थी, दूसरे साइंटिस्ट जो फेमस रहे हैं उनका नाम है थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस इज द फादर ऑफ बॉटनी। इन्होंने प्लांट के लिए बहुत ज्यादा स्टडी किया है, कहीं ना कहीं एरिस्टोटल के चेला थे, है ना, चेला तो जानते होंगे आप। ठीक है, फादर ऑफ बॉटनी। और इन्होंने जो एक बुक दी थी उसका नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरम, और इन्होंने हर्ब, अंडर सर्व यानी कि सर्व 2 भागों में इन्होंने डिवाइड किया। पहला था अंडर सर्व, दूसरा था सर्व, और ट्री। इन्होंने 3 तरह के प्लांट को डिवाइड किया। इन्होंने एनुअल यानी कि एक सीजनल, बायनियल 2 सीजनल, पेरिनियल मैनी सीजनल यानी कि बहुत सारी सीजन्स। इस तरह से इन्होंने क्रॉप्स को, इन्होंने फसलों को, इन्होंने प्लांट को डिवाइड किया कि एनुअल एक सीजन में होता है। आप जानते हैं एक सीजन जैसे कि गेहूं का, है ना, जैसे कि मस्टर्ड का, ये कहीं ना कहीं एक सीजन में कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने जो है यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। अब हम बात करेंगे अर्नेस्ट मेयर। 5 जुलाई 1904 को इनका जन्म हुआ था। कैम्पटन जर्मनी में इसका जन्म हुआ था, और ये डार्विन के समय में, द डार्विन्स ऑफ 20th सेंचुरी, इन्हें 20th सेंचुरी का डार्विन कहा जाता है, 20वीं सदी का इन्हें डार्विन कहा जाता है। इन्होंने स्टडी की थी ऑर्निथोलॉजी, टैक्सोनॉमी, जियोग्राफी, एवोल्यूशन, सिस्टमैटिक्स एंड हिस्ट्री ऑफ एंड फिलोसॉफी ऑफ बायोलॉजी। इन टॉपिक्स पे इन्होंने बहुत ज्यादा अध्ययन किया था। द ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, इन्हें ट्रिपल क्राउन जो बायोलॉजी के हैं इन्हें मिले थे, इन्हें प्राइज मिला था। पहला था वेल्जन प्राइज, दूसरा था इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी, तीसरा था क्रेफोर्ड प्राइज। तो इन तीनों प्राइज की वजह से मेरे साथियों, मेरे प्यारे नीट एस्पिरेंट, इन्हें ट्रिपल क्राउन का नाम दिया गया है। मेडिकल में ये बार बार पूछा गया है कि हु साइंटिस्ट बिलोंग टू ट्रिपल क्राउन, तो आप इसको जो है अर्नेस्ट मेयर का नाम यहाँ पे जो है टिक लगाएंगे। ठीक है, चलो अब एक नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है कैरोलस लिनियस। 23 मई 1707 को इनका जन्म हुआ था। इनका शुरुआत का नाम जो था कॉल वॉन लिने था। इन्होंने अपना नाम लैटिन भाषा, जो कि लैटिन लैंग्वेज है, उसके अंतर्गत अपना नाम बदल लिया। कॉल वॉन लिने को लैटिन भाषा में कैरोलस लिनियस कहा जाता है। ये स्वीडन के बॉटनिस्ट थे, फिजिशियन थे, जूलॉजिस्ट थे, यानी कि ये जूलॉजी में भी बहुत सारा रिसर्च किया था, फिजिशियन डॉक्टर थे, ये बॉटनिस्ट भी थे। बायनियल नोमेनक्लेचर, इन्होंने 2 नाम पद्धति दी। पहले में इन्होंने जीनस और दूसरे में स्पीशीज को दिया। जीनस में वंश और स्पीशीज में जाति। इन्होंने कहा कि किसी भी जीव के 2 नाम होते हैं, पहला जीनस और दूसरा स्पीशीज।
बाद में ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल भी आया, उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कहा जाता है। और बाद में ये प्रोफेसर भी बने। बेटा ये कौन से यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बने? उपसाला। आप याद कर सकते हैं उपसाला, है ना। वो एक गाना भी आया था, संसार का साला बाला, है ना, बाला बाला, है ना। तो इस तरह से आप यहाँ पे जो है एंजॉय करके बायो को पढ़ सकते हैं। आप बोलो बेटा उपसाला, ठीक है। चलो ओके मेरे प्यारे विद्यार्थी, अब हम बात करेंगे टैक्सोनॉमी के बारे में, ठीक है। चलो बैठ जाते हैं, तो बैठ के पढ़ाएंगे आराम से ना, दिखाई देना चाहिए, सही से रिकॉर्ड करना, ठीक है। चलो टैक्सोनॉमी क्या है? टैक्सोनॉमी वर्ड्स प्रपोज्ड बाय एपीडे कैंडोले इन हिज बुक। तो ये जो वर्ड है ये किसने दिया था? एपीडे कैंडोले ने दिया था। थ्योरी एलिमेंटेरिया डी ला बॉटनिका, ये लैटिन भाषा में इनकी जो बुक है, अगर अंग्रेजी भाषा में इसका हम अनुवाद करेंगे तो ये बुक का नाम हो जाएगा थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी। इसका नाम है थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी, ठीक है। अब इन्होंने अपने टैक्सोनॉमी को किस तरह से जो है रखा, तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान। कोई भी अगर नया जीव आपके ग्रुप में आता है, आप कहीं पे डिस्कवर करते हैं, तो सबसे पहले उसका आप आइडेंटिफिकेशन करेंगे, उसकी पहचान करेंगे, और पहचान करने के बाद उसका नाम रखेंगे, नामकरण करेंगे। नामकरण आप इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग करेंगे, अपने अकॉर्डिंग नहीं करेंगे, इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग करेंगे, तो नॉमेनक्लेचर, ठीक है। तीसरा क्लासिफिकेशन, उसे हम कहाँ पे क्लासिफाई करेंगे, क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, यानी समूह में बांटना। फोर्थ है एफिनिटी। एफिनिटी मतलब इंटर रिलेशनशिप, यानी कि ये जीव आपस में एक दूसरे के साथ कैसे कोरिलेट कर रहे हैं, कैसे रिलेशन बना रहे हैं, तो ये एफिनिटी की बात करेंगे। इन्होंने यहाँ पर 4 पॉइंट्स पे स्टडी किया। पहला आइडेंटिफिकेशन, दूसरा नॉमेनक्लेचर, तीसरा क्लासिफिकेशन और फोर्थ एफिनिटी। प्यारे विद्यार्थी ये किसके अकॉर्डिंग है? एपीडे कैंडोले के अकॉर्डिंग, ठीक है। प्यारे विद्यार्थी अब एक बहुत ही अच्छा शानदार टॉपिक हमारे प्लांट डायवर्सिटी में है, जिसका नाम है सिस्टेमैटिक्स, जिसके 3 नाम आपको जो है आगे और पढ़ने हैं इसमें ही। न्यू सिस्टेमैटिक पढ़ना है, नियो सिस्टेमैटिक पढ़ना है, बायो सिस्टेमैटिक पढ़ना है। तो ये शब्द द टर्म गिवन बाय लीनियस, जो हमारे ये कॉर्नस लीनियस है, इन्होंने ये सिस्टेमैटिक वर्ड दिया, ठीक है। जीवों की विविधता, जीवों की विविधता और उनके तुलनात्मक एवं उद्विकास संबंधों का अध्ययन। किस किस का अध्ययन हम करेंगे यहाँ पे? तो यहाँ पर जो है जीवों की विविधता यानी कि डायवर्सिटी के बारे में बात करेंगे। डायवर्सिटी आप जानते होंगे, एक ही जगह पर बहुत सारी स्पीशीज जो पाई जाती हैं, तो उनमें हर एक में उनका मतलब मार्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, तो वो उनकी डायवर्सिटी है। तो डायवर्सिटी की तुलनात्मक कंपैरिजन करेंगे हम दोनों में, ठीक है। और उद्विकास मींस इवोल्यूशन, मतलब उनमें इवोल्यूशन कैसा हुआ है, चेंज कौन से हुए हैं, उनकी हम बात करेंगे। इन सबका जो स्टडी है सिस्टेमैटिक्स कहलाता है, ठीक है। और इसके अंतर्गत हम प्लांट की मार्फोलॉजी को स्टडी करेंगे। भाई एनाटॉमी तो नहीं देख सकते ना आप, किसी की बाहर से देखोगे, क्या देखोगे जो बताओ, हमें देखो बाहर से, मैं देखने में लंबा हूँ, मैं देखने में सुंदर हूँ, तो सीधी सी बात है आप मेरी मार्फोलॉजी देख रहे हैं, आप एनाटॉमी तो नहीं देख रहे हैं ना, मेरी किडनी कैसे काम कर रही है, मेरा लिवर कैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थी आप मेरी सुंदरता मेरे मार्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर के आधार पर देख सकते हैं, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। सिस्टेमा नेचुरली एज टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन, इन्होंने अपनी पब्लिकेशन का जो टाइटल रखा था वो क्या रखा था? सिस्टेमा नेचुरली। सिस्टेमा इंक्लूडिंग क्या क्या रखा? सेम वही आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, एफिनिटी, सेम चीजें रिपीट करी गई हैं। आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म, तो ये आपस में वही बातें इन्होंने बार बार दोहराई हैं। अब यहाँ पर न्यू सिस्टेमैटिक वर्ड यूज किया गया है, नियो सिस्टेमैटिक वर्ड यूज किया गया है, या फिर बायो सिस्टेमैटिक वर्ड यूज किया गया है। प्यारे विद्यार्थी ये जो वर्ड है ये 1940 में हक्सले ने, जूलियन हक्सले, पूरा नाम है जूलियन हक्सले, इन्होंने 1940 में इसको जो है एक्सप्लेन किया। इसमें प्लांट्स के पहले प्यारे विद्यार्थी हमने केवल मार्फोलॉजी स्टडी किया था, लेकिन हक्सले साहब ने क्या किया? मार्फोलॉजी के साथ साथ एनाटॉमी भी स्टडी कर लिया। मार्फोलॉजी के साथ साथ क्या स्टडी कर लिया? एनाटॉमी, ठीक है। तो मार्फोलॉजी एंड एनाटॉमिकल ऑफ स्टडी इन्होंने की है जूलियन हक्सले जी ने, ठीक है। टाइप ऑफ टैक्सोनॉमी की बात करेंगे तो साइटोटैक्सोनॉमी साइटोप्लाज्म से रिलेटेड है। इसका मतलब है कि सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है ना प्यारे विद्यार्थी, उसके आधार पे हम प्लांट को स्टडी करेंगे। दूसरा है कीमोटैक्सोनॉमी,
केमिकल के बेस पे कि पार्टिकुलर सेल के अंदर कौन कौन से केमिकल हैं जिसके आधार पे आप क्लासिफिकेशन करने वाले हैं। उसके अंदर केमिकल कंपाउंड जैसे कि एल्कलॉइड कैसे हैं, उसके अंदर कैरोटीनॉइड कैसे हैं, टैनिन है या नहीं है, पॉलीसैकेराइड, न्यूक्लिक एसिड, फैटी एसिड, एरोमेटिक कंपाउंड, ये सब है या नहीं है। इसका मतलब है हम यहाँ केमिकल टैक्सोनॉमी की बात करेंगे, ठीक है, केमिकल्स की बात करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थी अब हम बात करेंगे यहाँ पे पॉलिनोमियल सिस्टम। नाम से क्लियर है, पॉलिनोमियल बहुत सारे नाम है ना। कौन कौन से नाम, यहाँ पे एक जो है क्रायोफाइलम ऑर्गेनिज्म है और इसका नाम देखो कितना बड़ा है, क्रायोफाइलम सैक्साटिलिस फॉलिस ग्रैंडमिनिस अम्बेलिटिस कोरियम्बिस। ये बहुत बड़ा नाम है। क्या ये नाम अगर ऐसे आपको मेरे प्यारे विद्यार्थी आपको ऑर्गेनिज्म नाम मिलते तो बेटा बन गए डॉक्टर, फिर तुम बेटा कभी डॉक्टर नहीं बन पाता है ना। इसलिए बहुत बढ़िया मैं हाथ जोड़ूंगा किनके, कोरोलस लिनियस साहब के। यू आर ग्रेट, तुसी ग्रेट हो। क्यों, तुमने कम से कम दो नाम का यानी कि बायनोमियल सिस्टम तो दिया कम से कम। ये पॉलिनोमियल तो देखने में डर लग रहा है ना, लग रहा होगा आपको भी डर लगेगा बेटा, ठीक है। चलो बायनोमियल सिस्टम में क्या क्या है देखो, बायनोमियल की बात कर लेते हैं। फाउंडर कौन है, प्रपोज साइंटिफिक नेम्स ऑफ प्लांट्स इन हिज बुक स्पीसीज प्लांटेरम, यानी कि स्पीसीज प्लांटेरम जो है कहीं ना कहीं बायनोमियल सिस्टम में दी गई, पब्लिश ऑन 1 मई 1753। 1 मई 1753 में मेरे प्यारे विद्यार्थी, इससे पहले का नाम बेटा एक्सेप्टेड नहीं है, ध्यान रखना। अगर किसी भी प्लांट का नाम 1 मई 1753 से पहले का रखा गया है वो एक्सेप्टेड नहीं है। 1 मई 1753 के बाद के ही नाम जो रखे गए हैं वो एक्सेप्टेड है। दूसरा, ये तो प्लांट पे हो गया। एनिमल के लिए भी इन्होंने रिसर्च किया है ना। सिस्टेमा नेचुरी 10th एडिशन इन्होंने बुक लिखी थी, पब्लिश ऑन 1 अगस्त 1758 को ये पब्लिश की गई थी, ठीक है। अब ध्यान रखना, अगर किसी एनिमल का नाम 1 अगस्त 1758 से पहले का है, जैसे मैं बात करूं पैंथेरा लियो, तो पैंथेरा लियो कब रखा गया शेर का नाम, ये रखा गया है 1758 के बाद में। अगर इससे पहले का कोई नाम है तो वो एक्सेप्टेड नहीं है। हमारे साथ बने रहिए, हम पूरे चैप्टर को आपको एक्सप्लेन करेंगे मस्ती के साथ, पूरा चैप्टर आपको समझ में आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।